कल रात हम नाथ द्वारा पहुंच गए थे और आज सुबह हम श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। ये रास्ता है मंदिर तक जाने का। काफी सारी दुकानें हैं यहाँ आसपास। श्रीनाथ जी में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप की अवस्था में स्थापित हैं। इतिहासकारों के अनुसार पहले यह प्रतिमा मथुरा में स्थापित थी। मुगल शासक औरंगजेब ने जब मंदिरों को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया, तब मंदिर से श्रीनाथ जी के विग्रह को निकाल लिया गया और बैलगाड़ी में रखकर कई राजाओं से आग्रह किया गया कि वह मूर्ति को संरक्षण प्रदान करें, परंतु औरंगजेब की डर की वजह से सभी ने मना कर दिया। फिर मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह ने अपने राज्य में मंदिर बनवाकर मूर्ति को संरक्षण प्रदान किया। और हम पहुंच गए श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ दर्शन करने का समय 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका अलग अलग समय निर्धारित है, जिसे मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, आरती और शयन के नाम से जाना जाता है। सामने मंदिर का प्रवेश द्वार है। जय श्रीनाथ। हरि शरणं हरि शरणं श्री 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 हरि शरणं। अब हम श्रीनाथ जी के दर्शन करके मंदिर से बाहर आ गए और आप मंदिर के बाहर की भीड़ देखिए, बहुत भीड़ है यहाँ। हम लोग ने श्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए और अब हम लोग जा रहे हैं हल्दी घाटी। अथर्व, किधर जा रहे हैं हम लोग? हल्दी घाटी। तो अच्छे से दर्शन हो गए हम लोगों को। अब हम पहुंच गए हैं हल्दी घाटी म्यूजियम में। इसके संस्थापक अध्यापक मोहनलाल श्रीमाली जी हैं, जिनके प्रयासों द्वारा 19 जनवरी 2003 में इसका उद्घाटन किया गया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए श्रीमाली जी को राष्ट्रपति सम्मान के साथ साथ 3 बार राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा गया है। हमने टिकट काउंटर से टिकट ले लिए हैं। अब हम म्यूजियम के अंदर आ गए हैं। ये महाराणा प्रताप के सभी सहयोगियों की प्रतिमाएं हैं, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये स्टैचू जयपुर के राजा जय सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हुई लड़ाई को दर्शाता है, जिसमें राजा जय सिंह हाथी पर हैं और महाराणा प्रताप चेतक पर सवार हैं। आगे स्टैचू है भामाशाह का, झालामल जी का, भीलू राणा का, महाराणा प्रताप जो चेतक घोड़े पर सवार हैं, उनके बगल हकीम खां और एक अन्य सैनिक जो ध्वज पकड़ के खड़ा है। ये म्यूजियम के अंदर का व्यू और ये बहुत बड़ा हॉर्स का स्टैचू है यहाँ पे।
म्यूजियम में थोड़ी थोड़ी देर के कई शो चलते हैं जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित सारी घटनाओं को दिखाया जाता है। यहाँ सबसे पहले आपकी एंट्री इस हॉल में होती है जिसमें मेवाड़ के सभी राजाओं के चित्र हैं। साथ में श्री कृष्ण जी के साथ मीराबाई का भी एक चित्र है। साथ ही हल्दी घाटी के संपूर्ण युद्ध का सचित्र वर्णन दीवारों पर हो रखा है। अब हम अगले हॉल में जा रहे हैं जहां हमें महाराणा प्रताप के ऊपर बनी एक एनिमेटेड मूवी दिखाई जाएगी। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले के अखेराज सुंदरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कौर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और लड़नाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंडा में राज तिलक हुआ। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालावाड़ ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालावाड़ को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालावाड़ शहीद हो गए। चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर भी लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिलेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। मंत्री भामाशाह ने मूवी खत्म हो गई है और ये आगे का शो। अपने राजा को स्वयं का धन इसमें महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा और स्वामी भक्त भामाशाह की कर्तव्य निष्ठा को दिखाया गया है। 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ जलती हुई अग्नि में अब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट और उसमें हुए जौहरों के बारे में बताया जा रहा है। मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 60,000 वीरांगनाओं के तरफ हाथ में तलवार लिए इधर पन्ना धाई के बलिदान की कहानी सुनाई जा रही है। ये कुंवर उदय सिंह जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके
एक रात राजकुमार उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की, जिन्होंने आगे जाकर उदयपुर शहर बसाए। राजमहल की तरफ महाराज उदय सिंह ही महाराणा प्रताप के पिता हैं। को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा। बसूंगा। इस दृश्य में महाराणा प्रताप की ली हुई प्रतिज्ञा को दर्शाया गया है। बिछाना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का इधर महाराणा प्रताप ने प्रिय घोड़े चेतक को अंतिम विदाई देते हुए दिखाए गए। बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। शो खत्म हो गया और बहुत ही अच्छा शो था। म्यूजियम में अंदर गांव की पूरी झलक दिखाई गई है। यहाँ बोटिंग भी होती है, तो अगर आप बोटिंग करना चाहें तो बोटिंग कर सकते हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोल्हू से गन्ने का जूस निकाला जा रहा है। ये बहुत ही पुराना तरीका है गन्ने के जूस को निकालने का। अब तो मशीनों से निकाला जाता है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।